बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमने बनाई है टूटी फ्रूटी। ये बड़े मज़े की बनती है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनती है। ये हमने तरबूज लिया और इसका हमने ग्रीन छिलका उतार दिया। अब हम इसको काट लेंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। ये हमने इनको काट लिया। अब हम इनको उबालेंगे। ये हमने कढ़ाई चूल्हे के ऊपर चढ़ा ली है। इसमें हमने 1 लीटर पानी डाल के गर्म कर लिया है और अब हम ये तरबूज के छिलके इसमें शामिल करेंगे और इनको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखें जी, ये हमारे अच्छी तरह पक गए हैं। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया और अब इनको हम निचोड़ लेंगे। ये जो हमारी टूटी फ्रूटी थी, इसमें से हमने पानी निकाल के इसको रख लिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे 200 ग्राम चीनी और जितनी हम चीनी डालेंगे उतना हम 2 गुना पानी डालेंगे। ये देखें जी, हमारी चीनी हल हो गई है। अब हम इसमें ये डाल के इनको पकाएंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे वनीला एसेंस और इसको हम 7 से 8 मिनट पकाएंगे। जब हमारा शीरा गाढ़ा हो जाएगा फिर हम इसको उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी टूटी फ्रूटी ठंडी हो गई है। अब हम इनको प्यालियों में निकालेंगे और हम शीरे समेत इसको निकालेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे फूड कलर और ये हम रेड कलर शामिल करेंगे और इसमें शामिल करेंगे हम येलो कलर और इसको हम अच्छे से हिला देंगे। और इसमें शामिल करेंगे हम ग्रीन कलर और इनको हम 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, हमारा बहुत अच्छा सा कलर आ गया। अब हम इसको छन्नी की मदद से छान लेंगे। अब हम इनको बटर पेपर या टिश्यू पेपर या किसी कपड़े पे भी फैला सकते हैं ताकि इनका बाकी पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए। इसको भी हम इधर फैला लेंगे। अब हम इनको पंखे के नीचे रख के 6 से 7 घंटे के लिए फैला देंगे ताकि ये खुश्क हो जाए। ये जो हमारी चास बच गई है, इसको हम किसी चीज़ में यूज़ कर लेंगे, किसी शरबत वगैरह में, स्कंजी में यूज़ कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 6 से 7 घंटे बाद हमारी टूटी फ्रूटी ड्राई हो के तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।